नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ देव। एक सर्वे के अनुसार अधिकतर हिंदू सनातन धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ते। उन धर्म ग्रंथों के प्रति उसके मन में भक्ति श्रद्धा अवश्य है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ही हूं, परंतु मैंने सोचा कि अब मुझे शुरुआत करनी चाहिए और शुरुआत की है मैंने श्रीमद् भगवद गीता से, ताकि भगवान की वाणी को भी सुनने का मौका मिले और रियल लाइफ मोटिवेशन भी मिले। परंतु श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सारे व्याख्यान हैं। अब किसको पढ़े किसको नहीं, और अगर सबके इकट्ठा करके उसकी समरी बनाएं तो भाई बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, और हो सकता है कि 5वें 6वें श्लोक के बाद मुझे लगे कि अब कल करते हैं, अब परसों करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एआई की मदद लेनी चाहिए और चैट जीपीटी की मदद से मैंने एक एक श्लोक के व्याख्यान निकाले हैं। चैट जीपीटी ने मुझे हर श्लोक का पूरा व्याख्यान बताया है, वो भी अलग अलग लोगों के हिसाब से। अब मैंने सोचा कि ये मैं अकेले ही आनंद क्यों लूं, ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अब जाहिर सी बात है कि ये काम तो आप भी कर सकते हो। आप भी चैट जीपीटी में सर्च करके इन सारे व्याख्यान निकाल के खुद पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो इससे बढ़िया और क्या ही बात है। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो चिंता की क्या विषय है, मैं हूं ना, मैं लेकर आऊँगा आप तक हर श्लोक के व्याख्यान। अब बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 25 में आता है। यह श्लोक राजा धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है और यह संजय से किया गया उनका पहला प्रश्न है। प्रथम श्लोक संस्कृत में। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह हमारा पहला श्लोक था संस्कृत में। अब इसका हिंदी में क्या अनुवाद होगा ये हम देख लेते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इसके कॉन्टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रसंग और संदर्भ। यह श्लोक उस समय का है जब कौरव और पांडव युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है, में एकत्रित हो चुके हैं। यह युद्ध प्रारंभ होने से पहले धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, अपने मंत्री संजय से पूछते हैं कि क्या हुआ। यह प्रश्न बहुत सामान्य प्रतीत होता है, परंतु इसके पीछे गूढ़ संकेत है, यानी गहरे संकेत है। अब अलग अलग व्याख्याओं के अनुसार गूढ़ अर्थ क्या है, यानी अलग अलग लोगों ने इसके क्या व्याख्यान दिए हैं, ये देख लेते हैं। पहला, आदि शंकराचार्य की टीका के अनुसार आदि शंकराचार्य इस विषय में क्या कहते हैं। धर्म क्षेत्र शब्द बताता है कि यह भूमि पवित्र है और वहां धर्म की ही विजय होनी है। धृतराष्ट्र को भीतर से डर है कि धर्म भूमि में अधर्मी यानी कौरव हार सकते हैं। दूसरा, स्वामी चिन्मयानंद के अनुसार, स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं कि धृतराष्ट्र मामकः और पांडवा कहकर दोनों को अलग अलग मानते हैं, जबकि दोनों एक ही कुल के हैं। यह दिखाता है कि उनके पक्षपात और मोह के कारण ही यह युद्ध हुआ है। अब तीसरा, स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर हैं, उनके अनुसार धृतराष्ट्र युद्ध को लेकर आशंकित है, क्योंकि धर्म भूमि में कृष्ण स्वयं पांडवों के पक्ष में है। पांडव धर्म के मार्ग पर है, इसलिए उनका पक्ष बलवान है। अब यह बात धृतराष्ट्र को चिंतित करती है। चौथा एक्सप्लेनेशन है महर्षि अरविंद के अनुसार, कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि मानव जीवन का प्रतीक है, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहता है। यानी कि मानव जीवन ही धर्म क्षेत्र है, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां हमें लड़ना पड़ता है। अब इसके मुख्य बिंदु सारांश भी दिए गए हैं कि इस पूरे श्लोक में कौन कौन से तत्व हैं और इन तत्वों के अर्थ क्या है। पहला, धृतराष्ट्र, इसका अर्थ है अंधे राजा, अज्ञान और मोह का प्रतीक। संजय, विवेक और दिव्य दृष्टि का प्रतीक। धर्म क्षेत्र,
सत्य, धर्म और न्याय की भूमि। कुरुक्षेत्र कर्मक्षेत्र, मानव जीवन का मैदान। मामकाह मोहग्रस्त भाव, कौरवों के प्रति पक्षपात। पांडवाः धर्म, सत्य और विवेक के प्रतीक। अब आधुनिक दृष्टिकोण से क्या व्याख्या है, मतलब रियल लाइफ में आज के डेट में अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझे तो क्या मतलब निकलेगा। यह श्लोक सिर्फ ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन नहीं करता है, बल्कि मनुष्य के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है, जहां हर व्यक्ति के भीतर धर्म यानी पांडव और अधर्म यानी कौरव के बीच युद्ध चलता है। धर्म क्षेत्र ये बताता है कि हर कार्यस्थल एक धर्मभूमि हो सकती है यदि वहां नीति और मर्यादा का पालन हो। तो भाई ये था हमारे पहले श्लोक का वर्णन अलग अलग व्याख्यानों के हिसाब से, और इसी तरीके से हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आप स्वयं पढ़ पा रहे हैं, इन सब से मोटिवेट हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं हूं ना, मैं मिलूंगा आपसे अगले श्लोक के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।